प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान रामचंद्र जी महाराज दूल्हे के रूप में अति सुंदर लग रहे हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोट मनोज लजावन, जावक जुद पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपुर रहत जिन छाए। रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल रवि दामिन ज्योति, कल किंग के निकट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चित लेई, सोहत व्याय साज सब साजे, और आयत रुभूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब का साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरण लगे मन मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन शकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसमें दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नाशा, भालु तिलक रुचिरता निवासा, शोभत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भुएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुरनार सुर सुंदरी, बरह बिलोक सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण बार आरत करे, मंगल गावही, सुर सुमन वर्षण सूत मांगद, बंधु सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयाँ ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मांगद तथा भाट स्वर सुना रहे हैं। कोई बरह आन कुंवर कुंवर, सुवासन सुख पाई के, अति प्रीत लौकिक रीत लागी, करण मंगल गाई के। लहकोर गौर शिखाव रामय, सीय मन शारद कहे, रनवास हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पान मन मो देखियत, मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुजवल्ली, विलोकन विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाय कह जाने अली, बरकुंवर सुंदर सकल सखी, लवाए जनवा से चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है।
उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती है। तदनंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे मेलवा चली। तई समय सुनिए आशीष, जह तय नगर नभ आनंद महा। चिरु ज्यों चो जोरी चारु चारो मुदित, मन सभी कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोक प्रभु दुंदु हनि। चले हरस बरस प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहाँ आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंधुवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भर उमगे जन जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। पुन जीवनार भई बहु भांति, पठिए जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गबन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अबधपति चरना, शील सने हो जाए नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायुग पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहु राम पद पंकज धोए, जो हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जानकी जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभय नृपदीने, बोल शूपकारी शबली ने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान समारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदम सुरभि शरप, सुंदर स्वादु पुनीत। छनमो सबके परस गे, चतुर स्वार विनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंचकवल कर जीवन लागे, गार गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाए बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे स्वार सुजाना, विजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विद गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोई नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्य, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगिनत भांति। जीवत दे मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर
स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यह विद सभी भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ में धोने के लिए जल दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।